आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलते। ए मैन कवर्ड ए सर्टन डिस्टेंस एट सम स्पीड, हैड ही मूव्ड 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर he would have taken 40 minutes less. If he had moved 2 km per hour slower, he would have taken 40 minutes more. The distance in kilometer is, एक आदमी क्या है कुछ सर्टेन डिस्टेंस को कुछ सर्टेन स्पीड पे चल रहा है, अगर वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड और बढ़ा देता है तो 40 मिनट कम लेता है यूजुअल टाइम से, और अगर 3 किलोमीटर पर आवर स्लोअर चल रहा है अपनी यूजुअल स्पीड से तो वो क्या है 40 मिनट्स ज़्यादा ले रहा है। तो आइए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 कंडीशंस हैं। एक तो ऐसी कंडीशन ये है, 3 पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ ऐसे डिस्टेंस के। यहाँ पे डिस्टेंस क्या बोले तीनों कंडीशन में सेम है। 3 कंडीशन आप बोल रहे होंगे तीसरी कंडीशन कौन है। एक तो नॉर्मल कंडीशन जब डी डिस्टेंस कवर कर रहा है अपनी यूजुअल स्पीड से और यहाँ पे टी टाइम ले रहा है। एक उसमें है दूसरी कंडीशन जहाँ पे स्पीड से ये 3 किलोमीटर पर आवर तेज़ चल रहा है और टाइम का इनका डिफरेंस क्या है 40 मिनट लेस ले रहा है। तो हम T1 ले लेते हैं 40 मिनट, ठीक है, लेस लिख लेते हैं। यहाँ पे तीसरी कंडीशन का है जो स्पीड से 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम चल रहा है, यहाँ पे T2 ले लेते हैं टाइम डिफरेंस को 40 मिनट्स ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारी 3 कंडीशन है। हमें पता है कि टाइम क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। यहाँ पे टाइम का क्या फॉर्मूला होगा T1 डिस्टेंस अपॉन S+3, ठीक है। तो यहाँ T1 की वैल्यू 40 मिनट्स नहीं है, वैल्यू क्या है T1 माइनस T की वैल्यू है 40 मिनट्स। तो यहाँ पे मैंने 40 मिनट्स इसको इक्वल अब मत बनेंगे, 40 मिनट्स यहाँ पे क्या है लेस ले रहा है और यहाँ पे T2 बराबर नहीं है 40 मिनट्स के, ये क्या है टाइम डिफरेंस है। तो इसको T2 माइनस या T माइनस T2 इज़ 40 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पे T2 हमारे क्या है टाइम टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या है S-2 की है। तो यहाँ पे देखिए पहला कंडीशन ये दिया गया है जहाँ पे 40 मिनट्स लेस ले रहा है, तो क्या दे रहा है टाइम का डिफरेंस दिया गया है। यहाँ पे टाइम किस में ज़्यादा लग रहा है, अगर ये तेज़ चल रहा है तो ऑब्वियसली टाइम कम लगा रहा है, तो टाइम यहाँ पे ज़्यादा किसका हुआ T का, पहली कंडीशन में जब इन दोनों के रिलेशन हम निकालेंगे तो T माइनस T1 क्या हुआ, T हमारा है D/S माइनस T1 क्या है DA/S+3। तो यहाँ से हमारा एक फार्मूला निकल के आता है जो कि मैं आपको यहाँ पे लिख दूंगा छोटा सा, तो आप उसको चाहे तो बाय हार्ट कर सकते हैं, बाकी यहाँ पे आप कंसेप्ट पहले समझ लीजिए। तो यहाँ टाइम का डिफरेंस हमें दिया गया है 40, डी को मैंने कॉमन ले लिया और यहाँ पे S और S+3 का एलसीएम ले लिया, ठीक है। S+3 ऊपर गया माइनस S, हमने जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास ये बच गया 40 D/S S+3, ये हमारी इक्वेशन 1 मान लीजिए। इसी तरीके से अब हम पहले इक्वेशन और इसमें अब यहाँ पे देखिए ये स्लोअर चल रहा है तो यहाँ पे टाइम किसका ज़्यादा लग रहा है T2 का ज़्यादा लग रहा है, तो T2 माइनस T का हमें वैल्यू दी गई है 40 मिनट्स की, मीन्स इन दोनों का टाइम डिफरेंस है, ये 40 मिनट्स ज़्यादा लगा पा रहा है, ज़्यादा लगा रहा है। ज़्यादा क्यों लगा रहा है, क्योंकि धीरे चल रहा है। तो T2 क्या हुआ यहाँ पे बड़ा हुआ, टाइम इसका बड़ा हुआ, तो T2 माइनस T हम निकालेंगे। T2 हमारे क्या है DS-2 है, T क्या है D/S है। T2 माइनस T की वैल्यू हमें दी गई है 40 मिनट्स मोर ले रहा है, तो 40 हम यूज़ कर लेते हैं। फिर से D को कॉमन लिया इस इक्वेशन में और S और S-2 हमने एलसीएम ले लिया, S माइनस S+2 आ गया यहाँ पे हमने जब इसको एलसीएम लिया तो, ठीक है। S से S कैंसिल, हमारा यहाँ बच गया 40 = D 2S/S-2, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। अब ये देख सकते हैं टाइम डिफरेंस यहाँ पे क्या दोनों का सेम दिया 40-40, तो हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं। तो दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ D, यहाँ पे हमारा क्या था 3 भी बचा हुआ था ऊपर, तो ये D3 है, ठीक है। D × 3 S × S+3, यहाँ पे हमारा क्या बचा था सेकंड इक्वेशन में D × 2/S × S-2, D से D को किया कैंसिल, S से S कट गए, बच गए हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर देते हैं 3S, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया
तो 3s माइनस 6, यहाँ बचा 2s प्लस 6। 2s इस तरफ गया तो s हमारे पास क्या आ गया, ये 6 इधर जाएगा तो 6 प्लस 6 12 हो जाएगा। तो 12 किलोमीटर हमारा आ गया। ठीक है, 12 किलोमीटर हमारे क्या आ गया, सॉरी 12 किलोमीटर पर आवर हमारी क्या आ गई, स्पीड आ गई। ठीक है, अब हमें डिस्टेंस निकालने के लिए बोला था, तो डिस्टेंस निकालना है तो आप किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हो, इसमें डाल सकते हो या इस वाले इक्वेशन में, तो हम पहले वाले में डाल देते हैं। t माइनस T1 हमारा 40 था। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे भी डाल सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट इक्वेशन 1 जो हमने बनाई थी यहाँ पे डाल देते हैं। डिस्टेंस हमें पता करना है, t इंटू 3 हम देखिए इस वाली इक्वेशन में डाल रहे हैं। ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होना। s क्या है हमारा 12 इंटू s प्लस 3 क्या है, s है 12, 12 प्लस 3 हमारा 15। अब हमारे पास क्या आ गया, d बराबर 12 इंटू 15 इंटू 40 अपॉन 3। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि 40 की जो वैल्यू दी गई है हमें मिनट्स में दी गई है। ठीक है, मिनट्स में दी गई है, तो हम इसको यहीं पे कन्वर्ट कर लेंगे किस में, आवर्स में, ताकि हमारी डिस्टेंस क्या है, किलोमीटर में आए, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है, किलोमीटर पर आवर की वैल्यू स्टैंडर्ड होती है। तो हमें मिनट को भी क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, आवर्स में। तो यहाँ पे देखिए 12 5 जा 5 8 जा 3 5 जा 15 कटा, डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गई, 40 किलोमीटर की डिस्टेंस आ गई, ऑप्शन डी। तो यहाँ से मैंने आपको बताया है कि फॉर्मूला हम यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा फॉर्मूला जो यहाँ पे हमारे पास आता है, तो आप देख लीजिए, डिस्टेंस हम इसको जब एक सिंप्लीफाई करें तो ये s क्या था हमारा, s1 था, और s प्लस 3 क्या है, s2 है। ठीक है, और नीचे हमारे पास यहाँ पे क्या आया था, ऊपर s1 माइनस s2। ठीक है, इनटू हमारा ये टाइम इनटू मल्टीप्लाई होगा, तो ये t क्या होगा, टाइम का डिफरेंस। ठीक है, हमेशा आप याद रखिएगा टाइम डिफरेंस होता है, ये सीधा टाइम नहीं होता। अगर कहीं आपको बोल दिया कि 1 घंटा ले रहा है, लेस या मोर नहीं बोला है, तो आप वो मत लीजिए, टाइम का डिफरेंस यहाँ पर लेना है जब भी आप ऐसा फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो s1 माइनस s1 s2 अपॉन s1 माइनस s2 इंटू टाइम डिफरेंस। ठीक है, आप चाहें तो इसको बाय हार्ट भी कर सकते हैं और डायरेक्ट इन वैल्यूज़ को पुटअप करके इन दोनों को इक्वेट करके डिस्टेंस निकाल सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला कैसे आया, तो इस टाइप से फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।